गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम चैप्टर 6 को ख़त्म कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 है हमारा परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं परमाणु की। किसकी बात करते हैं? परमाणु की, जिसे बोलते हैं हम एटम। अब देखिए परमाणु क्या होता है। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा परमाणु की विभिन्न परिभाषाएं दी गई, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम परमाणु देखते हैं, परमाणु होता क्या है। देखिए परमाणु की एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं कि वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन संभव नहीं हो। क्या? वह सूक्ष्म कण जिसका विभाजन संभव नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अपन परमाणु कहते हैं। परमाणु देखिए 2 अक्षरों से मिलकर बना है, परम प्लस अणु। परम मीन्स होता है सबसे छोटा और अणु यानी कण, यानी जो सबसे छोटा जो कण होता है वही क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। आई बात समझ में आपको कि परमाणु क्या होता है? परमाणु का अपन ने 2 अक्षरों से मिलकर बना है। कितने अक्षरों से मिलकर बना हुआ है? 2 अक्षरों से मिलकर, परम प्लस अणु। परम का मतलब होता है कि सबसे छोटा और अणु का मतलब होता है कण, यानी सबसे छोटा जो कण होता है वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। आई बात समझ में? तो देखिए इसकी डेफिनेशन अपन किस प्रकार से लिखेंगे कि वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन संभव नहीं हो या विभाजन नहीं किया जा सके, उसे परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। आई बात समझ में कि परमाणु क्या होता है कि वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन संभव नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अपन परमाणु कहते हैं। अब देखिए परमाणु के ऊपर महर्षि कणाद द्वारा क्या कहा गया? महर्षि कणाद द्वारा कहा गया कि किसी भी कण के किसी भी कण के अपन छोटे छोटे टुकड़े करते जाते हैं तो वह छोटे से छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। यानी किसी कण के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाए, छोटे से छोटे टुकड़े कर दिए जाए तो उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु कहते हैं। आई बात समझ में? देखो महर्षि जो कणाद थे, उन्होंने सबसे पहले इसकी परिभाषा दी कि किसी भी कण के अगर अपन छोटे से छोटे टुकड़े कर दे तो वह छोटे से छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अब देखिए इसके बाद में एक ग्रीक साइंटिस्ट था। क्या था? एक ग्रीक साइंटिस्ट था जिसका नाम है डेमोक्रिटस और डेमोक्रिटस या ल्यूसिपस। देखिए डेमोक्रिटस ल्यूसिपस
ये ग्रीक साइंटिस्ट था। क्या था? ग्रीक वैज्ञानिक। अब देखिए, इस साइंटिस्ट के द्वारा परमाणु को क्या कहा गया कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसका विभाजन संभव नहीं हो। क्या? जिसका विभाजन संभव नहीं हो। देखिए उसके द्वारा क्या कहा गया था। इसके अनुसार परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है, वह सूक्ष्मतम कण है जिसका विभाजन संभव नहीं हो। आई बात समझ में? नहीं हो। देखिए महर्षि कणाद द्वारा तो क्या कहा गया कि परमाणु क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है। कैसे टुकड़ों से मिलकर बना होता है? छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है। और छोटे छोटे टुकड़ों से नहीं, छोटे से छोटा कण, किसी भी कण का अपन छोटा सा छोटा टुकड़ा कर देते हैं तो उससे वो क्या होता है? परमाणु होता है। लेकिन डेमोक्रिटस और ल्यूपियस जो ग्रीक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा कि परमाणु एक सूक्ष्मतम कण होता है जिसका विभाजन संभव नहीं हो। आई बात समझ में? अब देखिए अपन आगे पढ़ते हैं कि विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा परमाणु के ऊपर या परमाणु पर क्या क्या सिद्धांत दिए गए, उनके ऊपर अपन अब चर्चा करते हैं। तो अब देखिए पहले नंबर पर आता है अपना डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या आता है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखिए जॉन डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने सन 1808 ईस्वी में परमाणु के ऊपर कुछ सिद्धांत दिए थे। किसके ऊपर? द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियमों के आधार पर कुछ सिद्धांत दिए थे, जिसके अभिग्रहित यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो देखिए पहला अभिग्रह क्या था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ होता है, चाहे कोई भी पदार्थ हो, चाहे कोई भी अणु हो, चाहे कुछ भी हो, क्या है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वो छोटे छोटे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। फिर दूसरा कि परमाणु क्या होता है? एक अविभाज्य कण होता है। अविभाज्य का मतलब होता है जिसका विभाजन नहीं किया जा सके। क्या? जिसका विभाजन नहीं किया जा सके। तो परमाणु एक अविभाज्य कण होता है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। देखिए अगला गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो परमाणु को बनाया जा सकता है, न ही परमाणु को नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि मान लीजिए कोई अपन रिएक्शन कराते हैं, कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो उस रिएक्शन में कोई भी किसी भी तत्व का कोई भी परमाणु हो उसको अपन तोड़ नहीं सकते और न ही उसे बना सकते हैं। यानी जो परमाणु उधर अभिकारक में रहेगा वही परमाणु किस में रहेगा? उत्पाद में भी रहेगा। हालांकि यौगिक उससे अलग बन सकते हैं परंतु परमाणु का न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। फिर देखिए अगला आता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार, परमाणु भार एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए जैसे भिन्न भिन्न तत्व जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और भी जितने भी तत्व हैं उनके सारे रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उनका परमाणु भार भी अलग अलग होता है। ऐसे नहीं है कि कार्बन का और ऑक्सीजन का परमाणु भार एक हो। सबके क्या क्या होते हैं? अलग तो परमाणु भार होते हैं और अलग ही क्या होते हैं? परमाणु आकार होते हैं और अलग ही उनके क्या होते हैं? गुणधर्म होते हैं। आई बात समझ में? फिर देखिए नेक्स्ट आता है अपना कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं, अलग अलग जो तत्वों के परमाणु होते हैं छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग कर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपना यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन है, उसके दो अणु मिले
एक ऑक्सीजन का अणु मिला, क्या हो गया, H2O हो गया, और H2O बन के किसका निर्माण कर लिया, एक यौगिक का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण कर लिया, एक यौगिक का निर्माण कर लिया। तो इसका कहने का तात्पर्य यही है कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं में योग करके एक सरल अनुपात में संयोग करके किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का। जैसे किसने किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने किया। दो कण अपन ने किसके ले लिए, हाइड्रोजन के ले लिए, एक किसका ले लिया, ऑक्सीजन का ले लिया। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं, एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, जिसे अपन जल कहते हैं। आई बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट आता है अपना कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान भार, आकार एवं गुणधर्म रखते हैं। इसका मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अपन ले लेते हैं हाइड्रोजन, ले लेते हैं हाइड्रोजन के अपने पास दो कण है मान लीजिए, तो ऐसे नहीं है कि इस कण के गुणधर्म अलग हैं, इसके कण के गुणधर्म अलग है, या इसका आकार अलग है, या इसका आकार अलग है, या इसका द्रव्यमान अलग है, इसका द्रव्यमान अलग है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जितना इस हाइड्रोजन कण का आकार, द्रव्यमान और गुणधर्म है, वैसे ही सेम इसका भी रहता है। आई बात समझ में। तो ये 6 अभिग्रहित है, तो इन्हें आप याद रखेंगे। अब देखिए इसके बारे में अपन नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है थॉमसन। तो देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखिए एक साइंटिस्ट था जे थॉमसन नाम का, उसके द्वारा परमाणु के ऊपर क्या मॉडल दिया गया उसके बारे में अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब देखिए थॉमसन के अनुसार देखिए ये क्या है, एक परमाणु है। क्या है, परमाणु है। थॉमसन के अनुसार परमाणु क्या होता है, एक धनावेशित गोला होता है। क्या होता है, गोला होता है। थॉमसन के अनुसार परमाणु क्या होता है, एक धनावेशित गोला होता है। यहां पर देखिए आप, ये क्या है, धनावेशित गोला। गोला होता है जिसमें क्या होता है कि जैसे तरबूज होता है, क्या होता है, एक तरबूज होता है। जिस प्रकार तरबूज में उसके बीज धसे हुए होते हैं, जैसे तरबूज में यहाँ पर देखिए अपन तरबूज की एक आकृति बनाते हैं, जैसे इस तरबूज में इस प्रकार से बीज धसे हुए होते हैं, उसी प्रकार एक परमाणु भी क्या होता है, एक धनावेशित गोला होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज की बीज की तरह क्या होते हैं, उसमें धसे हुए होते हैं। क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। ये देखिए इस प्रकार इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। ये सिद्धांत दिया था किसने, जे थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। तो देखिए इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई कि जे थॉमसन ने क्या दिया था। लिखिए आप, जे थॉमसन के अनुसार, इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं, धसे हुए रहते हैं। क्या, परमाणु एक क्या होता है, धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। जिस प्रकार उन्होंने इसकी तुलना तरबूज से की।
कि उन्होंने बताया कि जिस तरह तरबूज में बीज धसे हुए रहते हैं, तरबूज में बीज धसे हुए रहते हैं, बीज धसे हुए रहते हैं, उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं, धसे हुए रहते हैं। आई बात समझ में? जैसे आपने बूंदी के लड्डू देखे होंगे, बूंदी के लड्डू कुछ इस प्रकार से होते हैं। इस प्रकार से होते हैं। ये मान लीजिए क्या है, पूरा क्या है, एक धनावेशित गोला है। क्या है? धनावेशित गोला। धनावेशित गोला मान लेते हैं अपने इस लड्डू को। और जो ये बूंदी के लड्डू जो हल्के हल्के से दाने होते हैं, उन्होंने इसकी कल्पना किससे की कि ये क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो थॉमसन ने क्या परमाणु मॉडल दिया कि परमाणु एक क्या होता है, धनावेशित गोला होता है। जिस प्रकार तरबूज में बीज धसे हुए रहते हैं, उसी प्रकार परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। तो ये था अपना परमाणु का थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब नेक्स्ट वैज्ञानिकों की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।